हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? इट इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा। तो इधर ये आयोटा कहाँ से आया, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एक इक्वेशन लेंगे जिसका कोई रियल रूट नहीं है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू ओवर ऑफ माइनस वन और माइनस ऑफ माइनस वन। तो हम लोग ये नंबर तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो हम लोग को नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर लाइन हम लोगों का, उसको एक्सटेंड करना पड़ा। और जो ये माइनस वन को नाम दिया गया आयोटा। आयोटा इक्वल टू माइनस वन। तो इसका रूट क्या होगा? आयोटा और माइनस आयोटा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, आयोटा बोल सकते हैं, टू आयोटा, फाइव आयोटा, माइनस थ्री आयोटा। अभी रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वैसे भी बता दिया हूँ स्टार्टिंग में। उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए प्लस बी आयोटा। इसमें ए होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर एक दिया हुआ है तुम लोगों को एग्जाम्पल थ्री प्लस फाइव आयोटा, इसमें कोई पूछेगा रियल पार्ट क्या होता है, तो रियल पार्ट होगा थ्री, इमेजिनरी पार्ट होगा फाइव। इमेजिनरी पार्ट एक्सक्लूडिंग आयोटा, एक्सक्लूडिंग आयोटा। आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, बस बी होता है इमेजिनरी पार्ट, ये वाला बी। अगर दिया हुआ है तुम लोगों को थ्री माइनस फाइव आयोटा, तो रियल वाला पार्ट होगा थ्री, इमेजिनरी वाला होगा माइनस। आगे बढ़ते हैं। तुम लोग के पास है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा। इसका तीन केसेस बनते हैं, रियल, इमेजिनरी और ये दोनों का। फर्स्ट केस है कि अगर रियल वाला पार्ट जीरो है, मतलब ए जीरो है, ठीक है, दैट मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू जीरो, तो इसको बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट वाला जीरो है, मतलब बी इक्वल टू जीरो, तो इसको बोला जाता है प्योरली रियल। इधर अगर दोनों जीरो है, रियल वाला और इमेजिनरी वाला, तो जेड को बोला जाता है प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। इसका एग्जांपल ले सकते हो सबका एक एक। अगर रियल वाला पार्ट जीरो है, तो ये आएगा फाइव आयोटा, फाइव। इसका एग्जांपल, अगर जब तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट जीरो है, जेड इक्वल टू थ्री, और इसका जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों वाला पार्ट जीरो है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मतलब वही सिंपल एडिशन। अगर तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस बी वन आयोटा और जेड टू इक्वल टू ए टू प्लस बी टू आयोटा, तो एडिशन में जेड इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू, तो हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस आयोटा कॉमन चला जाएगा इमेजिनरी पार्ट में, बी वन प्लस बी टू। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में
Z equal to Z1 minus Z2 is equal to A1 minus A2 माइनस आयोटा, मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, मैं लिखूंगा B1 प्लस B2। ठीक है, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मैं एक छोटा सा एरर, ये प्लस होगा इधर और इधर माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल Z इक्वल टू Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा और A2 प्लस B2 आयोटा। फिर डिवीजन में Z इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। हम लोग क्वेश्चन लास्ट को सॉल्व करेंगे। B1 आयोटा डिवाइडेड बाई A2 प्लस B2 आयोटा। ठीक है, ये अलजेब्रा खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू A प्लस B आयोटा, कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन है Z के ऊपर एक बार और Z डैश और Z के ऊपर C रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जुगेट का फर्स्ट C, हो जाएगा A माइनस B आयोटा। ठीक है, B क्या होता है इसमें? इसमें इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसको नेगेटिव किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट बिकम्स नेगेटिव। बस ये याद रखो, कॉन्जुगेट सिंपल हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पास है, अगर एग्जांपल में ले रहा हूँ कुछ, Z इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ एक साथ। Z2 इक्वल टू आयोटा, Z3 इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वाला का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 5 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को ही नेगेटिव करना है और आयोटा इमेजिनरी पार्ट में भी आता है। Z3 क्या होगा? एज इट इज 5 ही रहेगा। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। अगर Z बार इक्वल टू Z आएगा तो इसको बोला जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक प्रॉपर्टी होता है इसका, अगर Z का कॉन्जुगेट लोगे तो फिर से Z आ जाएगा। जैसे इधर एग्जांपल देखो, ऊपर Z1 का कॉन्जुगेट लिया, मेरा तो फर्स्ट कॉन्जुगेट निकल गया, तो मैं भी और एक बार कॉन्जुगेट लूंगा तो प्लस 5। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज हो गया। अगर तुम लोग को ये दिया होगा एडिशन Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, तो तुम ऐसे उसको स्प्लिट कर सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा Z1 Z2 इक्वल टू Z1 इंटू Z2, फोर Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो इसको भी वैसे स्प्लिट कर सकते हो।
जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 रियल आएगा। अगर तुम दोनों को ऐड कर लोगे तो तुम लोगों के पास बस रियल वाला पार्ट ही रहेगा, इमेजिनरी वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि हम लोग कंजुगेट निकालते वक्त सिंबल चेंज हो जाएगा। सिमिलरली वैसे जेड माइनस अगर करोगे तो आएगा 2 ऑफ इमेजिनरी ऑफ पार्ट। बस इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉन्जुगेट का। नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस अगर वही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस बी आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस होगा, अभी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, अगर मेरे पास एक दिया हुआ है 3 प्लस 5 आयोटा, यह सेम है 3,5। इधर a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू है 5। एज इट इज प्लॉट कर लो ग्राफ में, इसको x लो, इसको y लो, a इज x, b इज y, तो 3,5। ठीक है। वैसे अगर एग्जाम्पल 3 माइनस 5 आई होता, x होता तुम्हारा 3, y होता -5। ठीक, तो इधर पॉइंट आता 3, -5। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सिंपल है। अभी आते हैं मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस होता है ओरिजिन से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस। मॉड्यूलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो डिस्टेंस क्या होगा, इसको अभी 3 5 को मैं ले रहा हूँ a कॉमा b, इसके हिसाब से डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है मॉड्यूलस। ठीक है, इसका और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस बी आई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस बी आई, इसका मोड लोगे तो तुम्हारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली कॉन्जुगेट का मोड लोगे तो सेम रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी निकला, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ये एक इम्पोर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दिया हुआ है तुमको ये वाला जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉड जेड होता है ये रूट ओवर, तो इसका स्क्वायर बन गया। सिमिलरली और एक फॉर्मूला है z1 इंटू z2, तो ये हो जाएगा z1 z2। डिवीजन के केस में भी होगा ये z1 डिवाइडेड बाय z2, बट दो अलग है, जैसे एडिशन z1 प्लस z2, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं है।
ये दोनों नॉट ट्रू, ये गलत है। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये वर्क करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे आर्ग ऑफ जेड। ये क्या होता है, एक ग्राफ ले लो तुम लोग, ये वही पॉइंट है z इक्वल टू a प्लस बी आई। जो एंगल ये बनाता है ना ओरिजिन से, ये वाला एंगल थीटा, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। और एंगल कैसे बनाएगा, पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस के साथ। ये एक ही कंडीशन है, तुम लोग ऐसे नेगेटिव और नीचे नहीं ले सकते, ये वाला गलत है। बस ये एक लाइन पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस के साथ। जैसे एक एग्जांपल देखो, जेड दिया हुआ है तुमको 1 प्लस आयोटा, ये थीटा निकालना है, तो tan थीटा डायरेक्ट पुट करो इजी के लिए। पी बाई बी होता है, तो tan थीटा, थीटा आ गया तुम लोगों के पास पाई बाई 4। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा अभी, पाई बाई 4। क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसका और एक नाम वही सेम है आर्ग्यूमेंट निकालने का। और कभी कभी पूछते हैं जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालो, जनरल वैल्यू, इसको कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, 2k पाई बस ऐड कर लो, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा उसके साथ 2k पाई ऐड कर लो। बस आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास हम लोग पोलर फॉर्म स्टार्ट करेंगे।